अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं फ़ारूकी चैनल में हूँ काशिफ रज़ा सियालवी। आज हम बात करेंगे अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। हम मज़ार पे मौजूद हैं। आप इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उम्र में 15 साल छोटे और इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उम्र में 3 साल बड़े हैं। नाम अब्दुल्ला शाह गाज़ी, लक़ब शहंशाह कराची, गाज़ी बाबा। तारीख़ पैदाइश 98 हिजरी है। तारीख़ विसाल 20 ज़ुल्हज्जा 101 हिजरी। वजह शोहरत आप ताबीन व तबा ताबीन में से हैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी कराची सिंध पाकिस्तान के नहायत मरूफ बुज़ुर्गीदा वली अल्लाह माने जाते हैं। आपका मज़ार क्लिफ्टन कराची में वाक़ है। तारीख़ अब्दुल्ला शाह गाज़ी की कुनियत अबू मोहम्मद और लक़ब अल-अश्तर है। आपकी विलादत वाक़ करबला के 28 साल बाद सन 98 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई और ये बने उमैया के हुकूमत का आखिरी दौर था। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी 98 हिजरी में हज़रत मोहम्मद नफ़स ज़किया के घर मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम से जा मिलता है। आप हसनी हुसैनी सादात में से हैं। आपका शिजरा नस्ब हसनी में अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल-अश्तर बिन सैयद मोहम्मद नफ़स ज़किया बिन सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला बिन सैयदना इमाम हसन मुथन्ना बिन सैयदना इमाम हसन बिन सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम और माँ की जानिब से हुसैनी हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा सग़रा बिनते हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हज़रत इमाम हसन मुसन्ना से हुआ। इस वजह से आप हसन्ना हुसैनी सैयद हैं। आप हज़रत इमाम मूसा काज़िम से उम्र में 3 साल बड़े हैं और इमाम जाफ़र सादिक़ से उम्र में 15 साल छोटे थे। आप सन 138 हिजरी में सिंध तशरीफ़ लाए। तलवार चलाने और ऊँट सवारी में आपका सानी कोई नहीं था, इसलिए आपको अल-अश्तर यानी अच्छा ऊँट चलाने वाला जो कि आपके नाम का जुज़ बन गया। आपकी तालीम और तरबियत आपके वालिद के ज़ेर साया हुई। आप इल्म और हदीस में महारत रखते थे, इसलिए आपका मोहम्मद सीन में भी शुमार किया गया। आप इल्म के शहर अली इसका दरवाज़ा है कि खानवादे की रोशन चराग थे। आप में इल्म के जो जौहर मौजूद थे। आप इल्म के ताबियूनी में से अर्श ताफ़रश बमका नूर थे। आपका ताबई होना भी मुमकिनात में से है। आपके ज़माने में कई सहाबा इकराम रूए ज़मीन पर मौजूद अपने इल्म के नूर बखेर रहे थे। आपकी पैदाइश का ज़माना बनु उमैया की हुकूमत का आखिरी दौर था। बनु उमैया के 92 साला हुकूमत ज़वाल पजीर थी। 92 साला दौर हुकूमत सादात पर जुल्म और जबर और बर्बरियत का सख्त दौर था। अमवी हुक्मरान अहल बैत अताहार को अपनी हुक्मरानी के लिए हमेशा ख़तरा समझते थे। हज़ारों सादात शहीद किए गए, हज़ारों जिला वतन, हज़ारों ने अपनी आला नस्ब को छुपा कर गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी। अल-गर्ज़ बनु उमैया की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद 132 हिजरी में अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सफ़ाह पहला अब्बासी हुक्मरान बना। बगदाद अब्बासियों का दारुल सलामत था। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सफ़ा के इंतकाल के बाद उसका भाई अबू जाफ़र अब्दुल्ला अल-मारूफ़ अबू जाफ़र मंसूर मसनद इक़्तिदार पर बैठा। मंसूर ने अपनी हुकूमत जमाने और लोगों के दिलों में अपनी हैबत बिठाने के लिए वो मुज़ालिम किए जो तारीख़ के खूनी औराक में किसी से कम नहीं थे। मंसूर ने खसूसियत के साथ सादात पर जो मुज़ालिम ढाए वो सलातीन अब्बासिया की पेशानी का बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। हिजरी 138 में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद हज़रत मोहम्मद नफ़स ज़किया ने निज़ाम रिसालत व खिलाफत राशिदा की बहाली के लिए तहरीक का आगाज़ किया, जिस तारीख़ मालवी तहरीक के नाम से जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद नफ़स ज़किया व तक़वा व परहेज़गारी के लिहाज से नहायत ही मुमताज़ बुज़ुर्ग शुमार होते थे। हज्जाज से मुक़द्दस व इराक़ में हज़ारों अक़ीदतमंद उनके आवाज़ पर लब्बैक किए हुए थे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी आपकी हिमायत में फ़तवा जारी किया। 14 रमज़ानुल मुबारक हिजरी 145 में मदीना मुनव्वरा के शुमाल में जबल सलाह के करीब अब्बासी फ़ौज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। नफ़स ज़किया बहुत शुजा फ़न अरब के माहिर कवि ताकतवर थे। एक बड़ी फ़ौज से मुकाबला किया। हज़रत मोहम्मद नफ़स ज़किया ने अपने बेटे अब्दुल्ला अश्तर को सिंध और भाई को बसरा से कूफ़ा मुंतकिल हुए। कूफ़ा में 1 लाख अफराद आपके झंडे तले जमा हुए। बड़े बड़े उलमा फ़क़्हा ने आपका साथ दिया। बिलख़सूस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी आपकी हिमायत व माली मदद की। जंग में बाज़ मजबूरियों की वजह से आप शरीक ना हो सके, जिसका इमाम आज़म को आखिरी वक्त तक अफसोस रहा। हज़रत सैयद इब्राहीम को भी मंसूर के मुकाबले में शिकस्त हुई और सैयद इब्राहीम शहीद कर दिए गए। मंसूर ने जंग से फ़ारिग होकर इन लोगों की खबर ली जिन्होंने इनकी खिलाफत व ख़ुरूज में किसी भी तरह आपका ताउन किया। आपका साथ तख्ती से पेश आया। कई अफराद को कत्ल किया और कई को कैद व बंदगी सज़ाएँ और कई को कोड़े मारे, जिनमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित भी शामिल थे। बाद अबू जाफ़र मंसूर ने इमाम आज़म को कैद में जहर देकर शहीद करवा दिया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी कूफे से
होते हुए सिंध में एक ताजिर की हैसियत से पहुँच चुके थे। उस वक्त सिंध में गवर्नर उमर बिन हफ़्ज़ था, जो सादात से बहुत अकीदत रखता था। अगरचे आपके वालिद ने आपको खिलाफत अलवी के नकीब के तौर पर सिंध भेजा था, मगर आपने अपनी ज़्यादा तवज्जो तबलीग इस्लाम की जानिब मरकूज़ रखी। मगर एक दिन मौका पाकर आप एक साथी ने गवर्नर सिंध उमर बिन हफ़्ज़ को सादात की हुकूमत की क़याम में मदद की दावत दी, जिसे गवर्नर ने फ़ौरन कबूल कर ली। कुछ दिनों बाद बगदाद से एक ताजिर हिजरी जहाज़ के ज़रिए सिंध पहुँचा, जो अपने हमरा गवर्नर की बीवी का ख़त गवर्नर के लिए लाया था, जिसमें उसकी बीवी ने लिखा कि सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया और उनके भाई सैयद इब्राहीम अब्बासियों के हाथ शहीद हो चुके हैं। गवर्नर वो ख़त हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी अलअश्तर के पास लेकर गया और उनसे उनके वालिद और चचा की शहादत पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। ख़त व हालात सुनकर आप गमगीन हुए। उस मौके पर उमर बिन हफ़्ज़ ने आपको हौसला देते हुए कहा कि आप रंजीदा ना हो, हमें आपको यहाँ एक हिंदू राज के पास भेज देता हूँ। अगरचे वो हिंदू नज़रिए पर कायम है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का बेहद एहतराम करता है और वो आपको बड़े एहतराम से रखे और ख़ुद मुख्तार रहे, इसलिए हुक्मरान उसे किसी बात पर मजबूर नहीं करेगा। 151 हिजरी में अबू जाफ़र मंसूर को मालूम हुआ कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी सिंध में मुकीम है, जिस पर मंसूर की पेशानी बढ़ती जा रही थी। वह अब्दुल्ला शाह गाज़ी को सिंध में अब्बासी हुकूमत के लिए ख़तरा महसूस कर रहा था। उसने गवर्नर उमर बिन हफ़्ज़ से जवाब तलबी की और ऐसे गवर्नर सिंध से माज़ूल करके अफ्रीका का गवर्नर बनाकर अफ्रीका भेज दिया और शाम बिन उमर को तगलीको सिंध का नया गवर्नर बनाकर ख़ुसूसी हिदायत के साथ भेजा कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी को गिरफ़्तार करो और राजा की तरफ से किसी किस्म की रुकावट हुई तो राजा को कत्ल कर दिया जाए। मगर हिशाम बिन उमर ख़ुद भी सादात का एहतराम करता था और उनसे दिली अकीदत रखता था। और फिर अब्दुल्ला शाह अलअश्तर सिंध में गैर मामूली शोहरत और मकबूलियत की वजह से नए गवर्नर हिशाम बिन उमर उन्हें गिरफ़्तार करने में तरद्दुद का शिकार रहा। मुख्तलिफ़ हलियों और बहानों से अब्दुल्ला शाह गाज़ी को गिरफ़्तारी से मुताल्लिक़ अबू जाफ़र मंसूर को टालता रहा। फिर आप सैर व तफरीह के लिए निकले। वहाँ दुश्मन का लश्कर आ रहा था। सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी काफ़िले के करीब आए तो लश्करियों ने आपको पहचान लिया और सफ़ी को बताया कि ये तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी अलअश्तर हैं, अहले बैत के ख़ानदान से हैं। साबका गवर्नर उमर बिन हफ़्ज़ ने उनकी हाथ पर बैत की है और मौजूदा गवर्नर हिशाम बिन उमर भी उनके अदीदतमंदों में से हैं और यहाँ शिकार की गर्ज से आते रहते हैं। मगर सफ़ी ने अपने लोगों की हाथों पर ध्यान नहीं दिया। उसने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी से गिरफ़्तारी देने या जंग के लिए पैगाम दिया। आप जंग के लिए तैयार न थे। सफ़ी जो अहले बैत के शहज़ादों की तलवारबाजी को अच्छी तरह जानता था, उसने अपने लश्कर के साथ आप पर हमला कर दिया। अपने 9 साथियों हमरा थे। दोनों फ़रीक़ैन आमने सामने हुए। आपने बड़ी जवाबमंदी के साथ एक बड़े लश्कर का मुकाबला किया। बावजूद इसके कि मुकाबले एक फ़ौजी लश्कर था, मगर आपके मुख्तसर लश्कर के सामने आने की ताकत नहीं रखता था। मुकाबिल लश्कर ने एक साथ आप पर हमला किया। आप ज़ख्मी हुए। शाही लश्कर के लोग मैदान छोड़कर भाग रहे थे कि एक जालिम ने पीछे से तलवार का वार करके आपको शहीद कर दिया। कुर्ब जवार के लोगों को जब आपकी शहादत का वाक़े का इल्म हुआ तो बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। उधर सफ़ी ने अपने भाई गवर्नर हिशाम बिन उमर को इसकी इत्तला दी कि गवर्नर कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि अब्बासी हुक्मरान अबू जाफ़र मंसूर के हुक्म की वजह आवरी थी। उसने इसकी इत्तला बगदाद में अबू जाफ़र मंसूर को दी। उधर आपके मुरीदों ने आपके जस्ते मुबारक को छुपाकर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। उस पहाड़ी पर आपको सुपर्ते खाक किया गया। ये पहाड़ी कराची क्लिफ्टन की पहाड़ी है। इस वाक़े एक मछेरों की छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। कई मील कोई आबादी नहीं थी, जिन्होंने आपके मकबरे को संभाला हुआ था, जो बिन कासिम पोर्ट पर हुआ करता था। दुआ है रब्बे कुद्दूस की ज़ात से अल्लाह पाक आपके फ़ैज़ व बरक़ात से हमें मुनव्वर फरमाए और हमें ऐसे हथियों से फ़यूज़ लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।